है कि अच्छी बात करना। खाना दोस्तों हमारे घर बन गया है। बन गया है, बस साबुन नहीं है बर्तन धोने के लिए भाई, जो बर्तन धोने के लिए साबुन है नहीं। अरे देखिए साबुन है जी? नहीं तो जाते हैं कुछ भी दुकान कभी जाते हैं। तुम जाती हो क्या? सुबह से अच्छा मतलब सुबह कर क्या रहे थे? हम सुबह से कुछ नहीं किए, तो क्या करें कुछ? तुम लोगों का सामान मिल गया, तुम लोगों का सब कुछ टेंशन खत्म हो गया। अभी टेंशन कहाँ खत्म हुआ है? अच्छा आदमी को इससे मतलब है कि पेट वो आपको बता हमारे यहाँ जानू नहीं। तुम लोगों को मिल गया ना, इससे क्या मतलब कौन लाया कौन नहीं लाया, इससे क्या मतलब? औरत है कि लड़की है ये मालूम होना चाहिए। ये क्या करोगे जान के? नहीं तो ये तो माधुरी बोल दी होती, अपना फोटो खींच ली होती, वीडियो बना ली होती। वो ऐसा हो कि ये अपना फोटो खिंचवाती जब हमारे मारा लेना था, हम कुछ नहीं बोल रहे। गुस्सा हो जाता है। हेलो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में आप लोगों का। और दोस्तों आज है 18 नवंबर और दिन है मंगलवार। आज दोस्तों हमारे घर का सारा मैटर जो भी सॉल्व हो गया। सरिता मैडम को कल उनका जेवर वेवर जितना भी था सारा कुछ दे दिए हैं। और सरिता विनोद ब्लॉग चैनल पे भी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। और अंदर है साथ में खाना बना रहे हैं, कुछ मेहमान लोग भी हमारे घर आए हैं, दिखा दें। देखिए आई हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ की रहने वाली हैं दोस्तों? ये झारखंड की रहने वाली हैं, सूरत से आई हैं। इनके चैनल तबियत खराब दोस्तों, एपी अंजलि ब्लॉग, तो आप लोग सपोर्ट करिए। और चलिए अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। तुम कहाँ उसको बार बार परेशान करते हो जी? अपना औजारा निकाल रहे थे, जाइए औजारा निकाल रहे थे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है? मारी है मार, उसको कुछ किया हुआ मत करो, सोच तुम उसको देख के जानती हो। और उसमें देखिए छोटे छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं। करो बेटा और करो, अच्छी बात है करना। खाना दोस्तों हमारे घर बन गया है। बस साबुन नहीं है बर्तन धोने के लिए भाई, जो बर्तन धोने के लिए साबुन है नहीं। अरे देखिए साबुन है जी? नहीं तो लाते हैं कुछ भी दुकान कभी जाते हैं। तो तुम ही जाती जाओ क्या? सुबह से अच्छा मतलब सुबह से कर क्या रहे थे? हम सुबह से कुछ नहीं किए, तो क्या करें कुछ? तुम लोगों का सामान मिल गया, तुम लोगों का सब कुछ टेंशन खत्म हो गया। अभी टेंशन कहाँ खत्म? इसके हाथों से जेवर भिजवाए थे। अच्छा आदमी को इससे मतलब है कि पेट नहीं वो आपको बता जानू नहीं। तुम लोगों को मिल गया ना, इससे अब क्या मतलब कौन लाया कौन नहीं लाया, इससे क्या मतलब? औरत है कि लड़की है ये मालूम होना चाहिए। ये क्या करोगी जान के? नहीं तो ये तो माधुरी बोल दी होती, अपना फोटो खींच ली होती, वीडियो बना ली होती। वो ऐसा हो कि अपना फोटो खिंचवाती जब हम ऐसा। हेलो दोस्तों नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, MS मंजू ऑफिशियल। तो हम बात करने वाले हैं आज सरिता मैडम के बारे में, विनोद भैया के। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आज विनोद भैया घर पे हैं और भाभी के साथ है। जो वादा किए थे वो करके दिखा दिए। तो दोस्तों वादा यही किए थे, आप सब हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए तो आपको सारी न्यूज़ मिलेगी। वादा ये किए थे दोस्तों कि जो गहना चोरी करके ले गए थे वो फ़िलहाल ला के घर पे पहुंचा दिए। किसी के पास फ़ोन किए थे दोस्तों, उसका चेहरा तो नहीं दिखा। फ़िलहाल वो ऐसे मास्क पहन के आई थी कोई लेडीज़, वो दे के गई माधुरी को। तो माधुरी के पास कॉल किए थे दोस्तों विनोद भैया कि माधुरी आके गहना कोई देगा आपको, लेके सरिता मैडम को दे दो। तो दोस्तों मैं सरिता मैडम के पास फिर माधुरी गई, गहना लेके दी। तो सरिता मैडम पूछने लगी तो माधुरी बोली वो मुंह बांधी थी, मुझे पता नहीं कौन औरत थी। तो आप सब बता सकते हो दोस्तों को औरत कौन होगी? आप सब इतना आंकड़ा तो लगा ही लोगे कि वो औरत कौन थी। विनोद भाई के जो कहने पर गहना ला के दे दी उनके मतलब माधुरी को। तो दोस्तों ऐसे अच्छा ही हुआ कि विनोद भाई जो किए अच्छा किए, क्योंकि सरिता मैडम की सलोनी की बहुत सारे जेवर थे जो विनोद भैया ने गायब कर दिए थे। वो दोस्तों मिल गया तो सरिता मैडम बहुत खुशी हैं। कल उनका सब्सक्राइबर भी 1 लाख पूरा कंप्लीट हो गया था, तो भी वो लोग बहुत खुश थे दोस्तों। आज भी उनके साथ खुशियाँ बरकरार थी। फिर सुबह अचानक क्या हुआ दोस्तों पता नहीं क्यों विनोद भैया ने भड़क गए सलोनी पर। खुशियाँ आ गई कुछ पूछने, और फिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है दोस्तों क्या नहीं विनोद भैया का। तो फिर से सलोनी पर भड़क गए, झगड़ा करने लगे सरिता मैडम से, सलोनी से। तो न जाने क्यों दोस्तों
बार बार विनोद भैया झगड़ा कर लेते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि बार बार क्यों झगड़ा कर लेते हैं। अभी वो अपने घर में है तो अच्छे से खाए नहाए अच्छे से रहें, मगर नहीं, उनके जैसे कुछ भूला हुआ रहता है वैसे उनको जब तक याद आ जाता है कि हाँ मुझे इन लोग के साथ नहीं रहना है, झगड़ा कर लेते हैं। खाली फोकट का दोस्तों, खाली फोकट का विनोद भैया झगड़ा करते हैं, कोई मतलब नहीं है बात का, फिर भी वो लड़ लेते हैं सरिता मैडम से, सलोनी से। छोटी छोटी बात के लिए दोस्तों झगड़ा कर लेते हैं। खाना बना के कुकर रखी है इधर उधर, ये की है वो की है दोस्तों। मतलब आए दिन सलोनी में कमियां ही खोजते रहते हैं। सिर्फ उनको भूत सवार है दोस्तों। सलोनी के इतना ज़्यादा उनको खटक रही है, इतना सलोनी उनके नज़र में गिर चुकी है कि वो सलोनी को सोच रहे हैं कितने जल्दी हम भगा दें। तो उनको लग रहा है कि सलोनी भाग जाएगी। सलोनी भागने वाली नहीं है दोस्तों। उसका इलाज चल रहा है, अच्छी हो जाएगी, उसको भगवान अच्छे से बाल बच्चे दे देंगे, अच्छे से रहेगी। तब विनोद भैया को एहसास होगा कि मैं जो सोचा था वो नहीं हुआ, और होगा भी नहीं विनोद भैया, कभी तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि माता रानी उसके साथ है सलोनी की और सरिता मैडम के। तो आपका मनोकामना कभी पूरा नहीं होगा। तो आप ये भूल के मत सोचना कि हाँ मैं सलोनी को घर से भगा दूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जो वो सरिता मैडम है उनके साथ सलोनी का देख रेख करने के लिए। वो अच्छे से सलोनी का ख्याल रखती हैं, दुख सुख में उनके साथ सलोनी के रहती हैं। सिर्फ सरिता मैडम की वजह से सलोनी तुम्हारे घर पे है, नहीं तो तुम और तुम्हारी खुशियाँ मुटकी वो तो चाह रही है कि कब सलोनिया चली जाए, मेरी आज़ादी आ जाए, मेरा ऐश हो जाए, मैं माँ के घर पे जाऊँ, मेरी माँ बनाए और बैठ के खाए। वो वही सोच रही है और आप उसका साथ दे रहे हो। बेटी को कभी मन बढ़ाना नहीं चाहिए विनोद भैया। आप ऐसे बढ़ा रहे हो मन, बाद में आपको ही तकलीफ़ होगा, क्योंकि ऐसे किसी, वो भी तो किसी की बेटी है, उसके पास तो बाप नहीं है, हमारे पास भी बाप नहीं है। तो मेरी माँ ये नहीं संस्कार देती है, मेरे घर वाले ये संस्कार नहीं दिए हैं कि अपने ससुर सास को, अपने घर को बर्बाद कर दो। अच्छे से रखना चाहिए। एक औरत अपने घर को संजो के रखती है। वो कितना भी सोच लेंगे मगर वो कामयाब कभी नहीं होंगे, क्योंकि सलोनी अच्छी है, अच्छी रहेगी। उसका मुकाबला कोई लड़की नहीं कर पाती। जितना काम सलोनी करती है दोस्तों ना, शायद है वो कोई लड़की और करेगी। वो बहुत काम करती है। फ़िलहाल उसकी तबीयत ख़राब है तो विनोद भाई को समझना चाहिए। खाना बना के उस दिन लेके गई, क्या कि वो खाना बोल रही थी खाने के लिए ना, अच्छे से बोली पापा लो खाना खा लो। पापा क्या किए, उसके मुंह पे ही थोप दिए खाना। ऐसा होता है खाना का बर्बादी। अन्य का अपमान कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। मगर विनोद भैया को क्या हो गया है ना, क्या ही पता वो क्या करने वाले हैं। वो अन्य को भी नहीं ये कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये अन्न है, इसको खाया जाता है दोस्तों, इसका अपमान नहीं करना चाहिए। मगर विनोद भैया समझते ही नहीं कुछ, अपने ही मगन में रहते हैं। फिर आज बहुत सारा कपड़ा 2-3 दिन का दोस्तों उनके घर पे लिया गया था, क्योंकि उनको पानी को बहुत तकलीफ़ है ना। तो फिर आज सरिता मैडम सब लोग गए हैं, आज नदी पे वो लोग गए, नदी पर शॉर्ट वॉट बनाएंगे। देखो दोस्तों वहाँ भी वीडियो डालेंगे, आप सब जाके देखना। तब विनोद भाई साथ में लेके गए उनको। कहीं अगर इनको छोड़ के जाएंगे हम लोग, ये फिर कुछ ना कुछ कर दें, फिर से गाना गायब कर दे, कुछ भी मतलब कर सकते हैं ना। एक बार जो इंसान बदल गया दोस्तों, उसका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों वो अपने माइंड में क्या क्या चलाते हैं क्या पता दोस्तों। मगर जो सरिता मैडम है वो ना, वो अगर ना संभाले तो सलोनी को फिर कोई नहीं पूछेगा। पहले सोचो, उनकी नानी भी, सलोनी की नानी भी ऐसे बोल रही हैं, विनोद भैया उनको भी ऐसे भड़का दिए हैं कि इतना भड़का दिए हैं दोस्तों कि क्या ही बोले। उनको भी भड़का दिए, बोल रही सलोनी अच्छी नहीं है, सलोनी कभी हंसती नहीं है, हमेशा मुँह फुला के बैठी रहती है। उसका तबीयत का नहीं देख रहे हैं कोई, उसका तबीयत कैसा है।